हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। तो देखो, हम आपको पहले बता चुके हैं कि ग्रामर सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इस समय जो टॉपिक चल रहा है आपका, वो चल रहा है तीसरा टॉपिक, सिंथेसिस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपके एग्जाम में इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखो, हम आपको पहले बता चुके हैं कि इसमें 3 चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। पहला आपका सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस जो है वो पूरी तरह समाप्त हो चुका है, आपने उसको देख भी लिया होगा। इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको हम जो डिस्कस करते हैं वो एक कंजक्शन के रूप में करते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, एक साथ 2 या 2 से अधिक वाक्य दिए होते हैं और जिनको हम कुछ कंजक्शंस के माध्यम से, यानी जिन्हें कहा जाए तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं उसके माध्यम से जोड़कर इसको हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो देखो, आपने देखा होगा, पीछे हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह से जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्यूमुलेटिव, दूसरा एडवर्सेटिव, तीसरा होता है अल्टरनेटिव, चौथा होता है इलेटिव। और इनके अंदर कुछ कंजक्शन पाए जाते हैं जिनसे हम इन दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं। तो देखो, हमने आपको बताया था कि जोड़ने का जो तरीका होता है वो अर्थ बेस पर होता है। यदि आपने जो वाक्य दिए हुए हैं उनके अर्थ को आपने ध्यान समझ लिया, मैं गारंटी देता हूं कि आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अब तक हम आपको इसके 4 टॉपिक करा चुके हैं और आज हम जो 4 टॉपिक दिए हुए हैं उनकी एक मिक्स एक्सरसाइज, यानी उन 4 टॉपिकों की एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप इसको ठीक से समझ सकें। क्योंकि जब हम टॉपिक को समझाते हैं तो हम उसमें ज़्यादा एग्जाम्पल यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम उसमें ज़्यादा एग्जाम्पल यूज करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और जो लंबा वीडियो होता है वो थोड़ा ओल्ड सा लगता है, यानी देखने में अच्छा नहीं लगता है देखा जाए तो। इसलिए हम चाहते हैं कि वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो बट आपकी समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। यानी जो भी टॉपिक हमने पढ़ाए हैं उनको आज हम बताएंगे किस तरह से हम उसका कंपाउंड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। तो हम आपको बता चुके हैं कि ग्रामर सिलेबस बहुत ही अच्छा सिलेबस है और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बाकी की जो टेक्स्ट बुक हैं वो भी हमको इन्हीं के बेस पर समझना होता है। क्योंकि जब ग्रामर थोड़ी कमज़ोर होगी तो जो टेक्स्ट बुक हैं वो भी समझ में कम आती है, इसलिए आपको इसको बड़े ध्यान से समझना है। तो मैंने आपको बताया था कि इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सिंथेसिस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं वाक्यों का संश्लेषण। तो टू कंबाइन माने कि जोड़ना, टू माने 2 और मोर या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सिंपल सेंटेंस यानी कि जो साधारण वाक्य होते हैं इनटू कंपाउंड सेंटेंस, और इसका एक आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम संयुक्त वाक्य। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो देखो, आज का वीडियो मैंने आपको बताया था कि आज हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज फर्स्ट, और जब ये हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा तो फिर इसकी एक हम मिक्स एक्सरसाइज कराएंगे, जिससे कि जैसे कि एग्जाम में हो सकता है कि कहीं से भी आपसे वाक्य दे सकता है, वो आपसे निश्चित नहीं कहेगा कि आप इसे क्यूमुलेटिव से जोड़िए, आप इसे एडवर्सेटिव से जोड़िए, आप इसे इलेटिव से जोड़िए या फिर अल्टरनेटिव से जोड़िए, या इसमें 2 टॉपिक और होते हैं आपके, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब, या उनसे जोड़िए। बट एग्जाम में आपसे इतना ही कहा जाएगा कि जो वाक्य आपको दिए हुए हैं उनका एक कंपाउंड सेंटेंस बनाइए। ठीक है, तो सारी जो टॉपिक हैं वो जितने भी टॉपिक आपको बढ़िया तरह से याद होने चाहिए। तो देखो, हमने यहाँ पर 12 वाक्य लिए हुए हैं और 12 वाक्यों में 12 ही प्रकार हैं होंगे आपको, जिनको बड़े ध्यान से आपको अर्थ बेस पर समझना है ताकि आपकी समझ में आ जाएंगे, तो एग्जाम में आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला वाक्य क्या कहता है। द गर्ल्स, लड़कियाँ, प्ले माने खेलती हैं, वॉलीबॉल माने वॉलीबॉल, यानी लड़कियाँ वॉलीबॉल खेलती हैं। द बॉय डिड नॉट प्ले, लड़के नहीं खेलते हैं। लड़कियां वॉलीबॉल खेलती हैं, लड़के नहीं खेलते हैं।
तो मतलब क्या है कि लड़कियां खेलती हैं लेकिन लड़के नहीं खेलते हैं। तो सही पिट बैठ रहा है। और भी कह सकते हैं लड़कियां वॉलीबॉल खेलती हैं और लड़के वॉलीबॉल नहीं खेलते हैं, ये भी हो सकता है। तो ऐसा होता है, मैंने बताया था कि कुछ सेंटेंस हमारे ऐसे होते हैं वो दो दो कंजंक्शन से बढ़ जाते हैं, लेकिन हमको सिर्फ एग्ज़ाम में एक सही बढ़िया कंजंक्शन का प्रयोग करना है ताकि देखने वाला देखे और आपको मार्क्स अच्छी तरह से दे सके। तो बनाते हैं इसमें पहला वाक्य, द गर्ल्स प्ले वॉलीबॉल बट, किससे जोड़ेंगे इसको हम, बट से जोड़ देंगे, बट द बॉयज डिड नॉट प्ले। ठीक, समझ गए होंगे। दूसरा वाक्य देख लेते हैं क्या कहता है इसमें, मेक हैस्ट। मेक हैस्ट हमने बताया था, मेक हैस्ट क्या हो, जल्दी करो। क्या है मेक हैस्ट, जल्दी करो। फादर विल बी एंग्री, पिताजी गुस्सा हो जाएंगे। तो जल्दी करो, पिताजी गुस्सा हो जाएंगे, जल्दी करो अन्यथा, या फिर वरना लगा सकते हैं। तो अन्यथा पिताजी गुस्सा हो जाएंगे, तो जल्दी करो अन्यथा पिताजी गुस्सा हो जाएंगे। किससे जोड़ा हमने, अन्यथा से जोड़ा। ठीक है, तो अन्यथा के लिए क्या करेंगे इसमें हम, अदरवाइज लगा दीजिए या फिर एल्स लगा सकते हो। ठीक है, तो बनाते हैं इसको, मेक हैस्ट अदरवाइज फादर विल बी एंग्री। ठीक, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तीसरा वाक्य देखते हैं, महेश इज पुअर, यानी महेश गरीब है। ही इज हॉनेस्ट, वह ईमानदार है। यानी महेश गरीब है लेकिन ईमानदार है। महेश गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो हमने किससे जोड़ा, लेकिन से, और लेकिन के लिए क्या लगाते हैं हम, बट। तो बना देते हैं इसको, तीसरा वाक्य है आपका, महेश इज पुअर बट ही इज हॉनेस्ट। बताओ कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आगे देखिए, आई हैव नो मनी, मतलब कि मेरे पास पैसा नहीं है। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे पास पैसा नहीं है इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूँ। तो किससे जोड़ा हमने, इसीलिए। तो क्या होगा इसका, तो आई हैव नो मनी सो, किससे जोड़ा इसको हमने, सो। एक और वर्ड कौन सा आपका, देयरफॉर। तो सो लगा दो चाहे देयरफॉर लगा दो। तो आई हैव नो मनी सो, इसीलिए आई कैन नॉट हेल्प यू। अगला पांचवा देख लेते हैं, ही डिड नॉट स्टडी हिज बुक्स एट ऑल, यानी कि उसने जो उसकी किताबें थी उनको अच्छी तरह से नहीं पढ़ा, अच्छे प्रकार से नहीं पढ़ा। ही फेल्ड, वह फेल हो गया, यानी उसने किताबों को ठीक प्रकार से नहीं पढ़ा, वह फेल हो गया। तो उसने किताबों को ठीक प्रकार से नहीं पढ़ा इसीलिए क्या हो गया, वो फेल हो गया। तो किसे जोड़ देंगे इसको हम, सो से जोड़ देंगे, सो ही फेल्ड। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आगे देखिए छठा वाक्य क्या कहता है, ही वॉज एंग्री। ही वॉज एंग्री मतलब वह क्रोधित थे। ही सैड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, यानी कि वह क्रोधित थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो वह क्रोधित थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। और फिर भी के लिए क्या लगाते हैं हम, यट। तो बना देते हैं सिक्समा, देखिए ही वाज एंग्री। ही वाज एंग्री, वह गुस्सा थे, फिर भी, तो क्या लगा देंगे, यट ही सैड नथिंग, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। बहुत ही आसानी से। अगला देख लेते हैं, ही वाज नॉट इन्वाइटेड,
यानी कि उनको निमंत्रण नहीं था, उनको निमंत्रण नहीं था। ही डिड नॉट गो टू द फंक्शन, वह प्रोग्राम में या उत्सव में नहीं गए। तो उनको निमंत्रण नहीं था, इसीलिए वो क्या है, उत्सव में नहीं गए। तो इसीलिए के लिए क्या लगाए थे हम, बहुत ही आसानी से इसको सो वर्ड से हम जोड़ देंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका 8वां, ही इज़ फूल, वह मूर्ख है। ही इज़ नेव, वह धूर्त है, दुष्ट कह सकते हैं, शरारती भी कह सकते हैं। तो वह मूर्ख है, वह शरारती है। तो वह मूर्ख है और वह शरारती है, इस तरह से बन जाएगा आपका। और हम कहें कि और दूसरा भी यूज कर सकते हैं, तो ही इज़ फूल 8वां वाक्य है, तो ही इज़ फूल एंड नेव। ठीक, बहुत ही आसानी से हम इसमें चाहें तो नॉट ओनली बट ओनली से भी इसको कर सकते हैं। जैसे ही इज नॉट ओनली फूल बट ऑल्सो नेव। बताओ, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से। आगे देखते हैं, ही इज रिच, ही इज नॉट सेटिस्फाइड। ही इज रिच, वह धनवान है। ही इज नॉट सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट नहीं है। वह धनवान है, वह संतुष्ट नहीं है। तो वह धनवान है लेकिन संतुष्ट नहीं है, या फिर भी संतुष्ट नहीं है। तो फिर भी ज़्यादा यूज होगा इसमें अच्छी तरह से। यट मीन्स क्या होता है, फिर भी या तो भी होता है। सी वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। सी पास्ट, वह पास हो गया। तो सी वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। सी पास्ट, वह पास हो गई, यानी उसने कठिन परिश्रम किया, वह पास हो गई। सी वर्क, इसीलिए किसे जोड़ेंगे इसको, इसीलिए वह पास हो गई। तो बहुत ही आसानी से हो गया। आगे देखते हैं, द नाइट वॉज डार्क, यानी कि रात कैसी थी, अंधेरी थी। द नाइट वॉज डार्क, रात अंधेरी थी। जर्नी वॉज लॉन्ग, और यात्रा कैसी थी, लंबी थी। तो रात अंधेरी थी और यात्रा लंबी थी। रात अंधेरी थी और यात्रा लंबी थी। तो हमने किसे जोड़ा, और वर्ड से जोड़ा। तो और के लिए क्या लगा देते हैं, इसमें हम एंड लगा देते हैं। हो गया बहुत ही आसानी से। आगे देखते हैं, राहुल विल नॉट गो टू स्कूल, यानी कि राहुल स्कूल नहीं जाएगा। राहुल स्कूल नहीं जाएगा। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। तो राहुल स्कूल नहीं जाएगा, बना देते हैं इसको। 12वां वाक्य देखिए, राहुल विल नॉट गो टू स्कूल, राहुल स्कूल नहीं जाएगा। फॉर, क्योंकि हमें क्या बनाना है, कंपाउंड बनाना है। फॉर, तो इट इज रेनिंग। ठीक, हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, इसीलिए। तो किससे बन जाएगा, ये सो से बन जाएगा। तो दोनों बातें आप समझ चुके हैं बहुत ही आसानी से, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखो, जितने वाक्य हमने बताए हैं आप इनको बहुत ही बढ़िया तरह से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको टॉपिक समझ में बढ़िया तरह से आएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।